तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और आमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि दीपक की लौ से कैसे पता करें कि आपके ऊपर देवता प्रसन्न है या कि आपके घर में भूत प्रेत का वास। भक्तों, आप लोग सब लोग पूजा पाठ करते हैं, हर व्यक्ति पूजा पाठ करता है, लेकिन कुछ कारणों से वह पता नहीं कर पाता कि हमारे घर में भूत प्रेत का वास है या कि जो है तो देवता का वास है। हर व्यक्ति आजकल की ज़िंदगी में हर व्यक्ति परेशान है, सुखी कोई भी व्यक्ति नहीं। कारण इसका कि लोग भगवान की तरफ नहीं जा रहे हैं, लोग अच्छे कर्म की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, लोग बुरे कर्म की ओर अधिक ध्यान देते हैं। कहीं पे भी रामायण वगैरह चल रहा हो, भगवान की चर्चा चल रही हो, भागवत कथा चल रही हो, तो लोग जो है तो बिल्कुल सुनने में ध्यान नहीं लगेगा, ना वहाँ पे जाएंगे। लेकिन अगर कहीं पे नाच चल रही हो तो लोग वहाँ पे जाके इकट्ठा होकर खूब तमाशा देखेंगे। इसीलिए लोग परेशान हैं। लोगों के घर में निगेटिविटी का वास है और लोग जो है तो बहुत यहाँ वहाँ तमाम दरबारों में भटक रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप दीपक की लौ से पता करें, आप दीपक की लौ से पता करें कि आपके घर में देवता हैं या नहीं। करना क्या है आपको, जैसे आप सुबह शाम दीपक करते हैं, देसी घी का दीपक अपने घर में आप हमेशा जलाएं। वो भी गाय का देसी घी अगर जलाएंगे तो उससे जो है आपके घर में सुख शांति और समृद्धि भी आएगी, प्लस आपके घर में देवता भी प्रवेश करेंगे, माता लक्ष्मी की कृपा होगी। क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के घी का दीपक अगर जलता है, वो भी देसी गाय, हरियाणा और जो है तो जो भी साहीवाल वगैरह जर्सी वगैरह आती है, नहीं, देसी गाय जो होती है, जो घरों में पाली जाती है, वह गाय होना चाहिए। उसका घी अगर आपको बढ़िया मिले और उसको आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम जलाएं तो आपके घर में बहुत शांति रहेगी, सुख शांति और कलह बिल्कुल नहीं रहेगा। आपके घर में जो है पूरे घर का माहौल ऑरा ही चेंज हो जाएगा, अच्छा ऑरा बनेगा। आप सुबह शाम दीपक जब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो अगर पूजा पाठ के दौरान आप देखते होंगे दीपक में फूल बनता है। अगर दीपक में फूल आप देख लीजिए, जब दीपक आप करते हैं तो अगर दीपक में फूल नहीं बन रहा, रोज़ आप पूजा पाठ कर रहे हैं, दोनों टाइम दीपक कर रहे हैं, अगर फूल बन रहा है आपके दीपक में और आपका पूजा पाठ करने में मन लगता है, या कि दीपक की लौ में जो है देवता की आकृति बन रही, कभी कभी दीपक की लौ में जो है देवता की आकृति बनती है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, जैसे त्राटक वगैरह करते हैं, से ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपके दीपक जो है तेज जलता है, ऊपर की तरफ नीचे मोटा, दीपक की लौ जो होती है नीचे मोटी ऊपर पतली, और जो है तो फूल टाइप में बन रहा है, या कि लौ एकाएक खूब तेज बढ़ जाती है, उसमें देवता कभी कभी क्या होता है कि देवता का पूरा आकृति बन जाती है। आप ध्यान से देखा करिए, जब भी आप जाप वगैरह किया करिए, तो आप जैसे यहाँ वहाँ मन भटकता है तो आप दीपक की तरफ सीधे एकदम देख के, त्राटक जैसे एकदम सीधे दीपक की लौ में आप देखें, तो ध्यान भी नहीं भटकेगा, मन भी एकाग्र होगा और आप देख भी पाएंगे कि हमारे घर में देवता का वास है कि नहीं। दीपक में अगर फूल बन रहा है आपके, दीपक जो है नीचे मोटा ऊपर पतला, मतलब खूब जल रहा है, बिल्कुल पतली ऊपर पतला हो जा रहा है नीचे से मोटा बन करके, तो समझ लेना हमारे घर में देवताओं का वास है। सुबह शाम बीच बीच में भी होता है, किसी किसी के यहाँ तो फूल रोज़ बनता है, किसी किसी के यहाँ जो है तो जब कभी दिखता है। लेकिन अगर कभी आपको नहीं दिखता, दीपक एकदम सामान्य जलता है छोटा, उसकी लौ जो है ऊपर की तरफ नहीं बढ़ती और फूल नहीं बनता, तो समझ लेना अभी हमारे घर में मलिनता और निगेटिविटी का वास है। इससे आप खूब पता कर सकते हैं। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर अनुमान लगाएंगे तो आपको ज़रूर फूल वगैरह दिखेगा, और जो है तो दीपक की जो लौ की आकृति है दिख जाएगी। सुबह शाम जो है, शाम के मान लीजिए अगर आपको सुबह नहीं समझ में आता तो शाम के अगर आप 7 बजे दीपक जलाते हैं तो उसको 9 बजे तक जलने दें। जब दीपक जलते जलते धीरे धीरे तब उसमें आपको समझ में आएगा, घंटा 2 घंटा जब दीपक जलेगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और है कि अगर आपकी बाती दीपक जलाते समय, दीपक जलाने के बाद आपकी बाती पूरी जल जाती है, पूरी जल जाती है, तो समझ लेना कि हमारे घर में देवी देवताओं का वास है। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है भक्तों, आप बड़ा ध्यान से सुनिए। अगर दीपक की बाती पूरी जल जाती है तो देवताओं का वास है, देवता प्रसन्न है आपसे। मान लीजिए अगर बाती रह जाती है
तेल ख़त्म हो गया, बत्ती रह जाती जलने के लिए, बुझ जाती, तो समझ लेना कि अभी भी घर में मलिनता छाई हुई है। तो आप लोग उसके लिए जो है तो जप वगैरह करें, मंत्र जाप करें माला से आप जो है, और अपने घर में नमक का पोछा ज़रूर लगाएं। नमक का पोछा अगर आप लगाएंगे, नमक जो है तो डाल करके आप जो है, खड़ा नमक जो आता है बाज़ार में, आप समुद्री नमक, अब तो जो है तो कई प्रकार के नमक, जो पहले आता था खड़ा डरिया नमक, जो डाल के बाल्टी में रख दें, जब घुल जाए तो उससे पोछा लगाएं। आप घर में पोछा लगाएंगे तो पूरे घर में जो है आपको पॉजिटिविटी आ जाएगी, देवताओं का वास होगा और मलिनता आपके घर की निकल जाएगी। तो इस विधि से आप पता कर सकते हैं हमारे घर में देवताओं का वास है या भूत प्रेत। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।